Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So learners, आज की इस वीडियो में हम टू इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप भी इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टू इन्फिनेटिव उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और टू इन्फिनेटिव को अच्छे से सीखें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। क्या? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मतलब टू इन्फिनेटिव जहां भी हम इंग्लिश में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म देखते हैं, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म देखते हैं, वहां हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब इसका यूज करना क्यों है और कैसे यूज करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम टू शो पर्पस। पर्पस दिखाने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। पर्पस मतलब उद्देश्य, मतलब कोई भी सब्जेक्ट या डूअर सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट या डूअर जो भी काम कर रहा है वो किस पर्पस से कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है वो काम करने के लिए, वहां पर हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, मैंने लिया है आई एम रेडी। अब मैंने बोला आई एम रेडी। अब आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूं। अब मैं तैयार तो हूं, लेकिन मेरे तैयार होने के पीछे कुछ वजह क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं तैयार हो क्यों रहा हूं, मैं तैयार हो क्यों। तो उसका जो पर्पस है ना तैयार होने का, उस पर्पस को दिखाने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि मैं तैयार हूं पार्टी में जाने के लिए, क्या मैं बोलूं मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूं, तो आई एम रेडी। अब मैं किस लिए तैयार हूं? पार्टी में जाने के लिए। तो यहां पर मैं तैयार तो हूं, तो पर्पस दिखाने के लिए क्या टू आएगा। ठीक है, टू आ गया। और क्या? वर्ब की फिर आएगी बेस फॉर्म। कौन सी? बेस फॉर्म। क्या काम करने के लिए? जाने के लिए। कहां जाने के लिए? पार्टी में जाने के लिए। तो टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म जाना मतलब गो। अब कहां जाने के लिए? पार्टी में। तो आई एम रेडी टू गो इन द पार्टी। ठीक है, इन द पार्टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है इस पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इन द पार्टी। तो आई एम रेडी टू गो इन द पार्टी, में पार्टी में जाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाता है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव ए कार। हमारे पास एक कार है। वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। अब उसका पर्पस क्या है कार का, किस लिए वो कार है हमारे पास, पर्पस दिखाने के लिए हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कार है कहीं ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव ए कार, टू लगाया, टू ट्रेवल। क्या? टू ट्रेवल। ठीक है, टू ट्रेवल एनीवेयर ऐसा लिख सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल करने के लिए या घूमने के लिए हम लिख सकते हैं। तो वी हैव ए कार टू ट्रेवल एनीवेयर, ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। तो ये इसका पर्पस दिखा दिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट। मैंने लिखा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। अब क्या चाहते हो सर? आपका चाहने का, जो कुछ भी आप चाहते हो उसका पर्पस क्या है आपके चाहने का? तो मेरा पर्पस ये है कि आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू स्टडी। क्या? आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। मैंने ये लिखा आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। अब एक तो ये हो गया, मैं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। तो अब मेरे चाहने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? टू स्टडी। मेरे चाहने का पर्पस है टू स्टडी, मतलब स्टडी करना मेरा चाहने का पर्पस है। ठीक है, अब मैं आगे और यदि इस सेंटेंस को बढ़ाऊं कि आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूं, मैं स्टडी करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब इसका भी कुछ पर्पस हो सकता है, मैं पढ़ाई पढ़ना क्यों चाहता हूं, तो उसका भी पर्पस आप टू से और लगा सकते हो, इसको और लंबा बना सकते हो सेंटेंस में। तो आई वॉन्ट टू स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। ये इस प्रकार से मैंने सेंटेंस बनाया। अब यहां से टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ये इन्फिनेटिव हो गया,
टू प्लस स्टडी, ये एक इन्फिनेटिव हो गया। तो इस प्रकार से हमने दो इन्फिनेटिव से बड़े बड़े सेंटेंस बनाए। इन्फिनेटिव नहीं होता तो हम क्या करते, हमारा सेंटेंस इतना सा रह जाता, यहाँ भी इतना रह जाता, यहाँ भी इतना रह जाता। तो इन्फिनेटिव की मदद से हम क्या बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मेरी बात मानिए, ये जो टू इन्फिनेटिव है ना, स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करता है बहुत। क्योंकि देखिए यदि टू इन्फिनेटिव ना हो तो सेंटेंस हमारे जरा जरा से रह जाते हो, हम उनको जोड़ेंगे कैसे। तो टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगा के हम हमारा उद्देश्य दिखा सकते हैं और कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, और लंबा भी बना सकते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को और लंबा बना सकते हैं। तो इसलिए अब मान लीजिए कि मुझे और लंबा करना है तो मैं ऐसा कर दूंगा, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं चाहता हूं टू स्टडी, ये एक पर्पस हो गया। अब स्टडी करना क्यों चाहता हूं, टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए। अब मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं, इसका पर्पस दिखा सकता हूं मैं कि आई वॉन्ट टू स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, टू टू हेल्प द पेशेंट्स, टू हेल्प द पेशेंट। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो कितना पर्पस हो गया हमारा, एक पर्पस ये और हो गया। तो इस प्रकार से हम और लंबा सेंटेंस बना सकते हैं टू इन्फिनेटिव की मदद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सीखना। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका तरीका कि टू इन्फिनेटिव को कैसा सीखते हैं। लेकिन यदि आप बच्चों वाले तरीके से सीखना चाहते हैं, जैसे मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं और मैं खुद की मेरी कोचिंग क्लासेस भी है, वहां पर मैं पढ़ाता हूं। तो मैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3rd क्लास के, 4th क्लास के, 5th 6th क्लास के, उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं ये टू इन्फिनेटिव को, उस तरीके से मैं आज के वीडियो में सिखा रहा हूं। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत से बच्चे नहीं सीख पाते हैं इस तरीके से, तो मैं इनका इसके लिए क्या एक और मेरे पास तरीका है, उस तरीके से मैं उनको सिखाता हूं। तो वो तरीका भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ब आए, ठीक है, जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ब आए तो हिंदी वाक्य में पहले आने वाली वर्ब इंग्लिश वाक्य में बाद में। ठीक है, यहां तक ये है कि यदि जब कभी भी सेंटेंस में दो वर्ब आए तो हिंदी वाक्य में पहले आने वाली वर्ब इंग्लिश वाक्य में बाद में, तथा हिंदी वाक्य में बाद में आने वाली वर्ब इंग्लिश वाक्य में पहले लिखी जाती है, और दोनों वर्ब्स के बीच टू लगाया जाता है। ये होता है हमारा टू इन्फिनेटिव। मतलब जब कभी भी हम सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो जो हिंदी वाक्य में यदि दो वर्ब आए तो हिंदी वाक्य में जो वर्ब पहले होती है वो इंग्लिश सेंटेंस में बाद में लिखी जाती है, और हिंदी वाक्य में जो वर्ब बाद में होती है वो पहले लिखी जाती है, और दोनों वर्ब के बीच में टू लगाया जाता है। ये रूल ये होता है। मैं इस प्रकार से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, ऐसा मैंने लिखा, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, ऐसे मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए क्या जाएगा, आई आ गया। ठीक है, उसके लिए अब देखना यहाँ पर दो वर्ब है, एक पढ़ाना, ठीक है, एक चाहना, दो वर्ब है, एक पढ़ाना एक चाहना, दो वर्ब है। क्या है इसमें, हिंदी वाक्य में पहले आने वाली वर्ब, हिंदी वाक्य में पहले आने वाली वर्ब इंग्लिश वाक्य में बाद में, तथा हिंदी वाक्य में बाद में आने वाली वर्ब इंग्लिश वाक्य में पहले आती है। मतलब हिंदी वाक्य में बाद में आने वाली वर्ब इंग्लिश सेंटेंस में पहले आएगी, और इसमें पहले आने वाली वर्ब बाद में आएगी, और दोनों के बीच में टू लग जाएगा। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब भी आती है, तो बाद में वाक्य कौन सी है, चाहना, चाहना मतलब इसके लिए क्या जाएगा, वांट आ जाएगा। और पहले कौन सी लिखी हिंदी में, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच आ गया, और इस दोनों के बीच में क्या लग गया, टू आ गया। तो आई वॉन्ट टू टीच, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ये इस प्रकार से बन जाता है। तो ये होता है छोटे बच्चों को समझाने का तरीका, जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से इस प्रकार से समझ भी जाते हैं। क्योंकि ये तरीका थोड़ा बड़ों के हिसाब से है, छोटे बच्चे कोई कोई होते हैं जो समझ जाते हैं ऊपर वाले तरीके। मैं दोनों तरीके से उन्हें भी समझाता हूँ, नहीं मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ, वो जिस तरीके से समझ जाए, उन्हें जैसा सुटेबल लगे उस हिसाब से हम समझा देता हूँ। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे सीख सकते हैं। वैसे यदि आप एक
एडवांस लर्नर हो या आप बड़े ओल्ड एज के हो गए हो, तो फिर आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ये आपके समझने की इसको नीड नहीं है, ठीक है। यदि आप फिर भी इससे समझना चाहते हो तो बिल्कुल समझ सकते हो, और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टू इन्फिनेटिव, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। वैसे इसके यूज और भी होते हैं, ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं इसका जो मेन यूज होना है ना टू इन्फिनेटिव का, कि पर्पस दिखाना, वो सिर्फ मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। टू इन्फिनेटिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से कवर करूंगा, उसमें पूरा मतलब अच्छे से समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।